हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल एट होम में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें ये कहाँ स्टडी करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसी डाइपोल की एक्सियल लाइन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास में कि लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और 2a is separation between the charges and let O is center of these two charges। डाइपोल को हमने नाम दे दिया AB, और इस डाइपोल की जो सेपरेशन है वो हम जिसको लेंथ ऑफ डाइपोल कहते हैं ये मान ली 2a। अब हमारा कंसेप्ट क्या है? डाइपोल की एक्सियल लाइन पे, हमारा टॉपिक है डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो पहले हम समझते हैं कि एक्सियल लाइन क्या होती है। वो लाइन जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है। यदि इस लाइन को हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर दें, देन दिस लाइन इज नोन एज एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। सो एक्सियल लाइन का मीनिंग क्या हो जाएगा? द लाइन joining the two charges extended on both sides is known as axial line। Now let us take any point P on this axial line at a distance r from the center of dipole। r डिस्टेंस पे हमने डाइपोल के सेंटर से ये पॉइंट ले लिया P। हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस डाइपोल के कारण से। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर हमने पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। यदि हमारे पास में एक से अधिक चार्जेज हों और उनके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? जितने भी चार्ज हैं प्रत्येक कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उन सभी का वेक्टर सम कर दो। तो हम वही कंसेप्ट यहाँ यूज करेंगे। पहले इस चार्ज पे इस पॉइंट P पे माइनस क्यू के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर प्लस क्यू के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उनका वेक्टर सम कर देंगे। क्या आ जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं मान लेता हूं कि लेट E1 इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। इस पॉइंट P पे इस चार्ज माइनस क्यू के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको मैंने क्या नाम दिया? E1। एक बार फिर से देखो कि E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। सो क्या आ जाएगा? माइनस क्यू के कारण से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर। अब देखो इस पॉइंट P का यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना है? AP के बराबर है। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट चार्ज दिस पॉइंट P फ्रॉम चार्ज माइनस Q इज AP। और AP को हम ये कह सकते हैं कि O से P तक तो हमने R ले रखा है, डाइपोल की लेंथ 2a थी, O सेंटर है, तो ये जो डिस्टेंस बच गया वो कितना रह गया? A, और R ये रहा। तो टोटल डिस्टेंस कितना बना? R प्लस A। सो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यदि हम यहाँ पर इस E1 की डायरेक्शन और निकालें तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस रेडियली इनवर्ट। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे वो होगा P से A की तरफ। या हम यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हमने पढ़ा हुआ पहले कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है, इसका मतलब हमें दिमाग में क्या रखना है कि इस पॉइंट P पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। सो दिस नेगेटिव चार्ज will attract this unit positive charge toward itself। सो ये कहते हैं कि जो E1 आएगा इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी? along PA, डायरेक्शन ऑफ E1। ये आ गया हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड E1। सिमिलरली हम मान लेते हैं कि इसी पॉइंट पे ये जो चार्ज प्लस Q है, पॉइंट P पे चार्ज प्लस Q के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम नाम देते हैं A2। सो लेट A2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q। सो क्या आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हम देखते हैं डिस्टेंस क्या बचेगा, ये टोटल r और ये है a, तो r में से a माइनस ये इतना माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास में r माइनस a। तो एक्चुअली जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट P का इस चार्ज प्लस q से कितना है, dp है, और bp किसके बराबर आ जाएगा, r में से a घटा देंगे r माइनस a। सो क्या बनेगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस a का स्क्वायर। डायरेक्शन निकालते हैं इसकी अलोंग। देखो अब ये किस डायरेक्शन में आएगा, we have to keep in mind that a unit positive charge is present at point P, so this plus q charge will repel, और ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण से रेडियली आउटवर्ड होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगा दैट विल बी अलोंग BP। यदि हम BP को आगे बढ़ा दें तो E2 इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये कहते हैं कि इट इज अलोंग BP प्रोड्यूस्ड, जिस डायरेक्शन में BP को प्रोड्यूस करेंगे E2 की डायरेक्शन ये आएगी। अब यदि हम इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें देन वी सी क्लियरली दैट E1 एंड E2 आर अपोजिट इन डायरेक्शन। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम यहां से E1 और E2 को कंपेयर करते हैं। वी फाइंड दैट E2 इज ग्रेटर देन E1। हम यहां से देख सकते हैं कि E2 E1 से बड़ा है, क्योंकि E1 की यदि हम बात करें तो इसके बटे में क्या है 1/r प्लस ए, और इसके बटे में r माइनस ए। सो E2 इज ग्रेटर देन E। वी कैन सी दैट E2 इज ग्रेटर देन E1। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस। यदि हम नेट निकालेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E2 माइनस E1। इसमें से हम E2 में से ये घटाएंगे, दोनों में से देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, और जो बाकी रह गया उसको लिख देते हैं 1 अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। लेट अस सॉल्व इट। by taking LCM and let us solve it। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा r प्लस a का स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में r माइनस a इंटू r प्लस a, इट विल बिकम r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड और we can say that E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught। इसको जब हम हल करेंगे तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से आएगा 2ar और माइनस माइनस का 2ar माइनस 2ar प्लस का हो जाएगा। सो टोटल क्या बन जाएगा 4ar अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हम आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू Q। इस 4ar को हम यूं लिख देते हैं 2a गुणा 2r अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि इसको हम और आगे हल करें थोड़ा सा, तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, we know that it is known as dipole moment, so we can say that E is equal to P into 2r, P into 2r
P into 2R upon 4 pi epsilon naught R square minus A square का होल स्क्वायर, वन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। एक एक्सप्रेशन आ जाती है। अब यदि यहां से हम एक इसका स्पेशल केस लेते हैं, इफ वी अज्यूम दैट A, that is length of the dipole, is very small as compared to this distance r, या हम यूं कहते हैं कि यदि ये डाइपोल आइडियल डाइपोल हो, और ये कह दूं कि if length of dipole is very small as compared to this distance r, that is if A is very small as compared to r, then neglecting A, we get E is equal to P into 2R upon में 4 pi epsilon naught, A स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा, R स्क्वायर का स्क्वायर R पावर 4, और R एक R से हम एक R को कैंसिल कर देंगे, देन वी विल गेट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा हमारे पास में, वो देखो क्या आ जाएगा यहां से, E is equal to 2p upon 4 pi epsilon naught r cube. This is another expression for electric field at any point on the axial line of a dipole. डाइपोल की एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास में, वो ये आ जाती है। अब यदि यहाँ से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें, तो वी नो दैट E2 is greater than E1, so net electric field will be in the direction of E2। यहाँ से हम ये कहते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो डायरेक्शन है, ये देखो डायरेक्शन कौन सी है, A से लेके P तक। We know that direction of dipole moment is from negative to positive charge। डाइपोल मोमेंट के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, और हमारे पास में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो भी इसी डायरेक्शन में आया है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो इस एक्सप्रेशन को यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वी कैन राइट वेक्टर E is equal to twice of vector P upon 4 pi epsilon naught। तो it clearly indicates that direction of electric field on axial line is in the direction of dipole moment। डाइपोल की एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होती है। अब यहाँ से हम एक चीज और नोट करते हैं, it is clear that electric field due to an electric dipole is inversely proportional to cube of distance, while यदि हम किसी सिंगल चार्ज की बात करते हैं, किसी पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। देखो दोनों में डिफरेंस, डाइपोल के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। यदि डाइपोल की जगह हमारे पास में कोई सिंगल चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अनदर डिफरेंस और स्टडी करते हैं कि यदि हम हमारे पास में कोई सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो या सिंगल चार्ज हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। किसी सिंगल चार्ज के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ से हम इन दोनों को कंपेयर करें तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल decreases rapidly as compared to single charge। किसी डाइपोल के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिंगल चार्ज की तुलना में जल्दी डिक्रीज होता है, रैपिडली डिक्रीज होता है, बिकॉज
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस ड्यू टू डाइपोल. Let us take one more case. If we want to find electric field at the center of dipole, एक्सियल लाइन की बात करते हुए यदि हम स्पेशल केस पे आ जाएं कि इफ वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, let AB is electric dipole and O is center. अगर हम इस सेंटर पे निकालें, then this length is A, this length is A. So we can say that electric field at point O due to charge minus Q is equal to क्या आ जाएगा, E1 is equal to Q upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. यदि हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे E1 की, देन इट विल बी इन दिस डायरेक्शन अलोंग OA. सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज प्लस Q, it will be also in the same direction because positive charge repel, so it will be Q upon 4 pi epsilon naught square of distance along BO. सेम डायरेक्शन में आ जाएगा और ये कह दें कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R square and its direction will be from positive to negative charge. Thanks and have a nice day. इसी प्रकार से आप घर पे बैठे बैठे स्टडी करते रहिए और साथ में मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो इसी प्रकार से मिल सके. वंस अगेन थैंक्स.